लें जी, हैंडशेक हो गया है। ये वो हैंडशेक है जिसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बड़ी देर की मेहरबां आते आते, ये फ्रेज़ बोला जाता है, लेकिन हम कहेंगे कि बड़ी देर की मेहरबां जाते जाते। डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी देर कर दी जाते जाते, या पाकिस्तान की तरफ से देर हो गई बुलाते बुलाते। ये वो हैंडशेक है जो एक क्लासिक हैंडशेक रहा। इस वक्त आप ये मनाजर देख सकते हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर यहाँ पर पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर उनसे गर्मजोशी से मुसाफा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी उनसे मिले और हम देख सकते हैं खुशगवार मुख्तसर जुमलों का यहाँ पर तबादला भी हुआ और बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है और बड़े अच्छे जेस्चर दिए जा रहे हैं दोनों ही जानिब से। शहबाज शरीफ खुद 2 कदम आगे बढ़े डॉक्टर जयशंकर से हैंडशेक के लिए। आप देख लें, ये आप जब रोक रोक कर देखेंगे ना इस वीडियो को, जब आप थोड़ा सा पॉज करके देखिए तो आपको पता ही चलेगा कि सर एक ही हो गया जे। क्या पीएम शहबाज ने पूछा था, इजाज़त ली थी कि सर ये 2 कदम मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर हाथ मिला लूँ, कोई मसला तो नहीं होगा ना, क्योंकि उन्होंने ये कर दिया है। अब आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर के बॉडी लैंग्वेज देखें आप, भाई क्या क्लासिक बॉडी लैंग्वेज रही है पूरे अभी तक के विजिट में। यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं कि भारत जैसा आप हमारे क्वाड का मेंबर भी है और भारत जो है मगरिब के कैंप में भी है, पाकिस्तान जो है जाहिर है कि वो किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं है, वो बैलेंसिंग एक्ट करता है, या भारत हमसे बेहतर पोजीशन में बार्गेन करने की। भारत जो है वो कई लेवल्स पे खेल रहा है और वो समझता है कि वो आने वाले दौर की एक आलमी ताकत है जिसका मुकाबला और टक्कर बल्कि चीन से होगी और फिर आखिर में अमेरिका से भी उसकी टक्कर होगी, क्योंकि उसके पास 1.4 अरब की आबादी है, टेक्नोलॉजी में उनकी सरमायाकारी हो रही है और उसके बाद जो है पूरे कबरा मगरब उनकी मदद कर रहा है, उनका हाथ बटा रहा है। तो वो और रूस के साथ भी वो ताल्लुकात मुनक़ते नहीं करना चाहते। रूस से जो है, बल्कि मैं आपको बताऊँगा कि अगर चीन और हिंदुस्तान की बाहमी तजारत को देखें तो उसका हजम बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है और सरमायाकारी भी दोनों के दरमियान मौजूद है। तो वो ये है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के इशारे देता रहता है। अभी जो नरेंद्र मोदी इस समिट में नहीं आए तो मगरब को ये सिग्नल गया है कि जनाब वो SCO के साथ पूरे तरीके से मुत्तफ़िक़ नहीं है या शामिल नहीं होना चाहते। वज़ीर ख़ारजा को भेज दिया और जो बहाना है वो ये कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात कशीदा हैं, तो इस वजह से शायद जो है वो ज़ेरी सतह पे उन्होंने नुमाइंदगी की है। कि जयशंकर साहब ने उन क़यास आराइयों को तो बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया था जब ऐलान हुआ था कि जनाब कोई बायलैटरल कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, मेल्टिंग ऑफ आइस की पॉसिबिलिटी की लोग बात कर रहे थे। तो उन्होंने खुद कहा था कि जी मैं SCO में शरीक होने के लिए आ रहा हूँ, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के लिए नहीं आ रहा। तो क्या एक्सपेक्टेशंस अब भी होनी चाहिए बाज़ लोगों को? हमारे बाज़ नादान दोस्त सरहद के उस पार भी और इस पार भी यानी कि पाकिस्तान में भी समझते हैं कि गालिबन कोई पॉजिटिव जेस्चर हो जाए। आपकी क्या राय है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुकालमा है मुकम्मल तौर पर मुंजमद है, बल्कि मुनक़ते है। तो ये सूरत हाल 2 जौहरी रियासतों के लिए अच्छी सूरत हाल नहीं होती, क्योंकि किसी वक्त भी कोई गलती हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। तो ज़िम्मेदार कौमें ये करेंगी कि कुछ राब्ते रखें। मतलब मेरा ख्याल है कि DG MOs की सतह पे या MOs की सतह पे या जो हमारे जो कमांडर्स होते हैं क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, उनमें कुछ राब्ते हैं, लेकिन सियासी सतह पे गुफ्त शुनीद जारी रहनी चाहिए और या वो बराह रास्त रहनी चाहिए, बिलवास्ता तौर पर रहनी चाहिए। तो मेरा ये नुक्ता नज़र है कि अगर वो आए हैं जयशंकर तो कोई थोड़ी बहुत एक किस्म का कोई दोनों तरफ से इशारा होना चाहिए कि भाई मुज़ाकरात को बहाल किया जाए। ताहम ये भी बात अपनी जगह पे हकीकत है कि जो अहले जम्मू कश्मीर, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों का हक़ खुद अरादियत कुचल दिया गया है। अभी जो हालिया इंतखाबात हुए हैं तो इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो है जो रंजिशें हमारी बड़ी हैं, गिले शिकवे जो है हमारे बड़े हैं, तो हिंदुस्तान को जो है इस किस्म की जो है एक जिसको कहते हैं कि सुपरसिलियस और कॉन्डेसेंडिंग रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए, उनको भी कदम बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान जो है यहाँ पे जो 2019 के बाद भी आप गवाह हैं। ये मुझे बताइए कि एक जो लोग कहते हैं कि अब इतना आसान नहीं है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जो उन्होंने अगस्त 2019 में जिस किस्म के इक़दाम किए,
तो क्या उसके बाद जो है पाकिस्तान भारत से दोबारा से अपने बायलैटरल जो है मामलात को शुरू कर सकते हैं? क्योंकि भारत ने तो एक नई रेड लाइन खींच दी ना, अब अगर पाकिस्तान शुरू करते हैं, गुफ्तगू भी शुरू करते हैं, तो इट मीन्स कि आप उस रेड लाइन को एक्सेप्ट करते हुए कर रहे हैं। और ये तो यहाँ पर मामला कैसे, ये तो वन साइडेड एक कंसेशन देने की बात होगी जी। इसमें मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ये बहुत ही मुश्किल मामलात हैं और इसके ऊपर जो है राब्ते रहने चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन ये कि मसाइल हल कर सकेंगे या नहीं ये बहुत दूर की बात है और ये बड़े मुश्किल कठिन मराहिल हैं और इनको तय करना कोई आसान नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि बाज़ लोग जो इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि भारत के साथ जब आपके मुज़ाकरात होंगे, ताल्लुकात बहाल होंगे, तो पाकिस्तान जो एक बहिश्त बन जाएगा और एक माशी सरगर्मियों का गढ़ बन जाएगा। मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ क्योंकि भारत बहुत बड़ी ताकत है, माशी ताकत है, तो वो ये कि पाकिस्तान की मंडी और मंडियों के ऊपर और जो सनत और हिरफत है उसके ऊपर बहुत मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हो और दूसरे खित्तों की तरफ देखे जहाँ उसके बारे में किसी किस्म की कोई जाहियत नहीं पाई जाती। मिसाल के तौर पर वस्ती एशिया है, जनूब मशरक़ी एशिया है, या उसके अलावा मगरबी एशिया है, नॉर्थ अफ्रीका है, या अफ्रीका के दूसरे जो ममालिक हैं जहाँ पाकिस्तान के लिए बड़ी खैरसगाली के जज्बात हैं। तो ये जो है इसमें जब तक कि पाकिस्तान मुतबादल मार्केट्स नहीं तलाश करेगा और अपने पाँव पे नहीं खड़ा होगा तो ये अपने मसाइल नहीं हल कर सकता। पाकिस्तान को जो है दौलत पैदा करनी है और इंसानी सरमाया यानी ह्यूमन कैपिटल में इजाफा करना है। ये जब हो जाएगा तो लोग कतार दर कतार इधर आएंगे पाकिस्तान की तरफ। अपना मजाक बनाते हैं, मजाक उड़वाते हैं, दुनिया हंस रही है, बल्कि हंस इन पे ही नहीं, 2 बिलियन मुसलमान है, सबके हालात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त पाकिस्तान में हो रही एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस्लामाबाद में एससीओ समिट के आयोजन स्थल पर पहुंचने पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने जयशंकर का हाथ मिलाकर स्वागत किया। एस जयशंकर करीब 9 साल बाद पाकिस्तान जाने वाले भारत सरकार के पहले मंत्री है। वो पहले ही साफ कह चुके हैं एससीओ समिट में पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान में भारत से बातचीत की गुहार लगाई जा रही है। इसकी शुरुआत जयशंकर के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही हो गई थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने सबसे पहले भारत से बातचीत को जरूरी बताया। इसी तरह पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार कह चुके हैं कि भारत जब चाहेगा हम तब बातचीत के टेबल पर आने को तैयार है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर है, जिन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और पाकिस्तान बैठकर बातचीत करे वरना आने वाले नस्लें दोनों सरकार को माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान की पूरी सरकार भले ही चीनी प्रधानमंत्री की चापलूसी में लगी हो, लेकिन सड़क से स्टूडियो तक सिर्फ एक ही चर्चा है कि क्या भारत से बातचीत का कोई चांस है।